बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। एनसीओसी ने ज्यादा कोरोना शरह वाले तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। 2 हफ्तों के दौरान तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। ज्यादा मुतासर शहरों के तालीमी इदारे टेस्टिंग में तरजीह होंगे। तालीमी इदारों की बंदिश कितने केसेस की बुनियाद पर करनी है, तनासुब और तादाद का तयन सूबाई हुकूमतें खुद करेंगी। फैसले से पहले महकमा सेहत, तालीम और स्कूल इंतजामिया से भी मुशावरत की जाएगी। एनसीओसी ने 12 साल से जायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत की है। लाहौर में दहशतगर्दी का मकसद PSL और दौरा ऑस्ट्रेलिया में रुकावटें खड़ी करना हो सकता है, लेकिन हम दुश्मनों को अपने अज़ाइम में कामयाबी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दुश्मनों को वाज़े पैगाम। उन्होंने कहा मेहमानों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर ने उनसे गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। वाकया जो हुआ है इसका मकसद एक ये भी हो सकता है कि PSL को और ऑस्ट्रेलिया की आमद को रुकावटें खड़ी की जाएं, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगी और ये सारे कुछ होगा इंशाल्लाह। सिक्योरिटी तो हमने फुल दी है, फौज है, रेंजर्स हैं, FC है, तमाम अदारे हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ इस्तेहकाम आया है और इकानमी बेहतरी की तरफ जा रही है। उन्होंने कुछ तो करना है ना कुछ और भी करेंगे, लेकिन हमने पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी है। अभी इंशाल्लाह तालिबान इस कोशिश में है कि TTP के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा दें, लेकिन अभी ये तय नहीं पा रहे। बातचीत के दरवाजे भी बंद नहीं हुए और सीज फायर भी खत्म हो गई जा रही है। हुकूमत इमरान खान पूरे निजाम की जो बात कोई बात मेरे नोटिस में नहीं है। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान सरहद पर बाढ़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने एक बार फिर 2 टोक कह दिया कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की जंग जारी रहेगी। क़याम अमन के लिए बहाया गया शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर पहुंच गए। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने दौरे पेशावर में बड़ा पैगाम भी दे दिया कि पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाकर रहेगी। 2 टोक कहा कि शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, मुल्क में मुकम्मल अमन आकर ही रहेगा। आर्मी चीफ ने बहादुर कबाइलियों समेत पाक फौज, FC, लेवीज, खासादार और पुलिस के जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के लिए माहौल साजगार बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ लगाने के अमल समेत ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले नए अजला में तरक्याती कामों से भी आगाह किया गया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने दावा किया कि अनारकली धमाके के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने CCTV वीडियो की मदद से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदेही कर ली। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। अनारकली धमाके के 2 मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का असेंबली फ्लोर पर दावा। अनारकली का वाकया हुआ है, अभी मेरे हाल में आज 24 घंटे उस वाकये को नहीं हुए, तो मैं आपके तवसत से इस मज़हब ईवान को आगाह करना चाहता हूँ कि उसमें भी हमने 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। धमाके से कबल जाए वकुआ की क्लोज सर्किट फुटेजेस से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदेही की गई, जिन्हें तफ्तीश मुकम्मल होने तक हतमी मुल्जिम करार नहीं दिया जा सकता। प्लांटेड डिवाइस जाए वकुआ तक पहुँचाने वाले कौन हैं? तफ्तीशी इदारों ने कड़ियाँ मिलानी शुरू कर दी। तफ्तीशी इदारों ने पान मंडी के ताजरों, उनके मुलाजमत करने वाले अफराद और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड भी इकट्ठा कर लिया। कौन, कब से और क्या काम करता है, हर पहलू पे जांच की जा रही है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने जाए वकुआ से मुल्हिका इमारतों में सर्च करके दोबारा शवाहिद इकट्ठे किए। तफ्तीशी टीमों के मुताबिक इलाके की जियो फेंसिंग करके धमाके के वक्त होने वाली मुश्तबा कॉल्स को भी शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे देखिए, सादा आदमी की बेखबरी।
लाहौर अनारकली धमाके का अफसोसनाक पहलू भी आपको बताते हैं। बाज लोग इमदादी कामों के बजाय ज़मीन पर पड़ा कैश और दुकानों का सामान लूटते रहे। जख्मी चीखों पुकार करते रहे, मगर चंद लोगों ने बेहिसी की इंतहा कर दी। कुछ लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे। ऐनी शाहिद ने सब बता दिया। आग लगने के बाद मैंने जब देखा कि आग लगी हुई है और लोग कैश लूट रहे हैं, कुछ ज़मीन पे पड़ा था, कुछ बच्चे के काउंटर में पड़ा था, वो लोग लूट रहे थे। मरीज़ों को कोई नहीं देख रहा था। जो लोग इमदादी कार्रवाई करें कि किसी कोई ज़ख्मी है, किसी की टांग नहीं है, कोई किसी को उठाए उसको हॉस्पिटल लेके जाए। लोग बाकायदा मूवियाँ बनाने में मसरूफ़ थे, ठीक है, और ना किसी ने आग बुझाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मियो अस्पताल में लाहौर धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। कहा तमाम मुतासरीन को मुआवजा दिया जाएगा। सहाफ़ियों ने बार बार सवाल किया कितनी इमदाद दी जाएगी, बारहा पूछा, लेकिन वज़ीर आला ने कोई जवाब न दिया। इनको यहाँ पे विजिट किया है जी और इनको देखा है। मैं खुद इनके साथ मिला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी ट्रीटमेंट जारी है और इनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो केस है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके बाद इनको पूरी हम कंपनसेशन। आपने इनके लिए कोई इमदाद का ऐलान किया है? इमदाद का कोई ऐलान किया है? जी बिल्कुल। कितनी इमदाद? जी जी सीएम साहब कितना इमदाद का ऐलान कर रहे हैं? सर इमदाद बता दें। सीएम साहब इमदाद कितनी? बेहिसी की इंतहा तो ये भी थी कि लाशों का भी ख्याल ना किया गया। लाहौर धमाके में जाँ बहक 9 साला अफसार की लाश ले जाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर आपस में लड़ने लगे। अफसार के लवाहे कि इनको खुद एम्बुलेंस ड्राइव करके मंजिल पर पहुंचना पड़ा। शिकवा किया कि हुकूमत पंजाब ने एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? टीटीपी से बातचीत की पॉलिसी गलत साबित होने लगी है। रज़ा रब्बानी ने सेनेट में सवाल उठा दिया। कहा वज़ीर दाखिला टीवी पर मुतज़ाद बयान दे देते हैं, बुलाएं और ब्रीफिंग लें। हुकूमती बेंचों ने भी मुतालिबे की हिमायत की। आज़म स्वाति ने कहा हुकूमत जवाबदेह है। शेख रशीद को अरकान के मुतालिबे पर आना पड़ा। ऐवान को हालिया वाक़यात पर ब्रीफ किया। लाहौर में दहशतगर्दी, सेनेट इजलास में अरकान का शदीद इजहार मुज़म्मत, शोदा के लिए दुआ की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा वज़ीर दाखिला टीवी पर मुतज़ाद बयानात देते हैं, वो ऐवान में आकर तफसीलात बताएं। इंटीरियर मिनिस्टर अगर हाउस में तशरीफ़ लाएं और आके ये बात क्लियर करें कि ये जो वारदातें बढ़ रही हैं, क्या ये बात साबित नहीं करती कि जो हुकूमत ने टीटीपी के साथ अपीज़मेंट और गुफ्तगू और नेगोशिएशंस की पॉलिसी अपनाई थी वो गलत थी। लीगी सेनेटर नज़ीर तारड़ और विफाकी वज़ीर आज़म स्वाति ने भी रज़ा रब्बानी के मुतालबे की हिमायत की। मैं भी कहता हूँ कि हमारी हुकूमत अकाउंटेबल है, वो आकर यहाँ पर इस बात की वजाहत करें पूरी तफसील से। अरकान के मुतालबे पर शेख रशीद ऐवान में पहुँचे और ब्रीफिंग दी। कल लाहौर में एक वाक़या हुआ है। 18 तारीख को इस्लामाबाद में हमारे कांस्टेबल मुनव्वर जो हैं वो शहीद हुए। 2 दहशतगर्द टीटीपी ने कबूल किया, वो जवाबी फायरिंग में मारे गए। उनके 6 लोग जो उसके मोबाइल फ़ोन से निकले, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वज़ीर दाखिला का कहना था दहशतगर्दों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। दरख्त ऐसे लहराए ही नहीं, उड़ भी गए, ऐसा कुछ माहौल बना। हम मौसम की बात कर रहे हैं। कराची में अजब मौसम की गजब हवाएं जो इस कदर तेज चली कि दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गई, सड़कों पर चलती मोटरसाइकिलें लहरा के रह गईं। उड़ती गर्द ने मंजिल तक पहुंचना मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ हादिसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। सी व्यू पर समुंदर के साथ रेत की भी लहरें चल पड़ी। तूफानी हवाओं ने जुमे की दोपहर कराची में अचानक हलचल मचा दी। तेज हवा के थपेड़ों के साथ शहर को गर्दो गुबार ने अपनी लपेट में ले लिया। मगरिबी और शुमाल मगरिबी बलोचिस्तान में जो है वो इस वक्त हवा का तेज दबाव मौजूद है, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एकदम से झक्कड़ आ गया। कहीं दरख्त उखड़े तो कहीं बिजली का पोल गिर गया। शेरशाह गुलबाई, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन मेमार में दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सरजानी और औरंगी टाउन में 2 बच्चे दीवारें गिरने के बाइस लुक़मा अजल बने। लांडी मानसेरा कॉलोनी में करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। औरंगी सेक्टर 12 में बिजली का पोल गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। पापोश नगर के सरकारी स्कूल की खस्ता
विशाल दीवार मलबे का ढेर बन गई। शेरशाह जाने वाले पुल पर लगी टीन की चादरें उखड़कर सड़क पर आ गिरी। बल्दिया स्पारको रोड पर घर की छत गिरने से खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। झक्कड़ के बाइस जमात इस्लामी के धरने के लिए बिछाए गए कालीन, कनाते और टेंट उड़ गए। बैकड्रॉप गिर गए थे, जो चीजें टूट फूट के शिकार हुई हैं, उनकी जगह नई चीजें लगाई जा रही हैं। कालीन दोबारा बिछाया जाएगा। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बाइस साहिल की रेत लहरों की सूरत में सड़क पर आ गई। तफरीह के लिए सी व्यू पर जाने वालों का मजा भी किरकिरा हो गया। बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे हम लोग बाइक, इसलिए तो हम लोग रुक गए, मगर आगे जा रहे थे। 2 दरिया मिट्टी की वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। बाइक नहीं चलाई जा रही, आंखें देखें हमारी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि तूफानी हवाओं का ये सिलसिला जल्द थम जाएगा, लेकिन हफ्ते से सर्दी की नई लहर कराची में दस्तक देगी और शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जमजम सईद और खुर्शीद आलम के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। आफत पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुदरती आफत से निपटने के लिए NDMA कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सानिहा मरी की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त हुकूमत को हिदायत के साथ निपटा दी गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पंजाब के लिए कोई अलग डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मरी से मुताल्लिक जिम्मेदारी सूबाई और जिले इंतजामिया की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असल जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब की थी। अदालत ने करार दिया कि आइंदा सानिहा मरी जैसा कुछ हुआ तो जिम्मेदार डिजास्टर मैनेजमेंट का कौमी कमीशन होगा। महकमा मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को मरी, गिलियात, नारान कागान और सवात समेत मुख्तलिफ बलाई इलाकों में कहीं दरमियानी और कहीं शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से बेशतर राब्ता सड़कें बंद होने का इंतबाह किया गया है। बर्फबारी के मौसम में अगर इन इलाकों का आपको सफ़र करना हो तो चंद चीज़ों का ख्याल आपको लाजमी रखना है। सबसे बेहतर तो ये कि बर्फबारी के दौरान 4x4 गाड़ी में सफ़र करें। अगर वो मैसर ना हो तो चारों पहियों पर चढ़ाने के लिए जंजीर आपके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि गाड़ी बासानी चढ़ाई जा सके और आप फिसलने से महफूज रहें। मौसम की सख्तियों से बचने के लिए आपके पास कौन कौन सा सामान लाजमी होना चाहिए? वाटरप्रूफ जैकेट, वाटरप्रूफ दस्ताने, वाटरप्रूफ लॉन्ग शूज़, ऊनी टोपी, मफलर और इजाफी स्वेटर। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बर्फबारी के दौरान रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ी कहीं फंस भी सकती है, तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास इजाफी पेट्रोल होना चाहिए। 2 से 3 दिन की तैयार खुराक होनी चाहिए। पीने के पानी का ज़ख़ीरा, खुश्क दूध, टॉर्च और ट्रैकिंग स्टिक होनी चाहिए। अगर कोई दवाई आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मुनासिब तादाद भी आप अपने साथ रखें। और इन सारी चीज़ों के अलावा गाड़ी के पास से बर्फ़ हटाने के लिए बेलचा आपके पास लाजमी होना चाहिए। साइलेंसर पर लगाने के लिए पाइप भी ज़रूर होना चाहिए। अगर गाड़ी में बैठे हों तो वक्फे वक्फे से उतरकर गाड़ी के अतराफ से बर्फ़ हटाएं ताकि दरवाजे बंद ना हो। साइलेंसर के पास से भी बर्फ़ हटाएं और गाड़ी के शीशे थोड़े से खुले रखें ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड भरने का ख़तरा ना रहे। सबसे अहम बात यह कि जब शदीद बर्फबारी की पेशगोई हो तो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हों। तो आने वाले दिनों में ये सब कुछ याद रखेंगे, इस सानहे को भूलने नहीं देंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने सानहा मरी पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जब लोग मरी में जान से जा रहे थे तो वजीर आजम और वजीर आला के हेलीकॉप्टर्स कहाँ थे? उस्मान बुज़दार ने सानहा मरी पर 15 लोगों को मुअत्तल करके मुतासरीन से मजाक किया है। इमरान नियाजी साहब, जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है? दारुल खिलाफे से 50 किलोमीटर दूर लोग फौत हो गए मरी में। शहबाज शरीफ के बूटों के ऊपर तुम तंज करते हो, आपको तौफीक नहीं हुई कि आप चले जाते वहाँ पर खुद? क्या 15 लोग मुअत्तल कर कर जिनकी बच्चे चले गए, जिनकी दुनिया उजड़ गई, आप उनके साथ घिनौना मजाक कर रहे हैं? उस्मान बुज़दार जो सानिया मरी की रिपोर्ट इस तरह ले रहे थे जिस तरह कोई बहुत बड़ा तीर मारा है,
इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, गुलजार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको इस साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। पार्लिमानी कमेटी बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो। और अब बात कौमी असम्बली के इजलास की। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं, महंगाई है। मुखालिफिन 100 जतन कर लें, कोई घबराहट नहीं, मुकाबले की सलाहियत रखते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की GDP शरह में बेहतरी आई है। 2 साल में बहुत मुश्किल फैसले किए, मईशत की बेहतरी के लिए कड़वी गोली खाई। ये भी बता दिया कि चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूँ, महंगाई हमारा चैलेंज है। ये 100 जतन कर ले, हमें कोई घबराहट नहीं है, दिल मिटाए नहीं। मैं बात खत्म कर रहा हूँ सर, न घबराए। इतना हौसला हमारी ऑपोजिशन में नहीं है कि अगर पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशो में बेहतरी आई है, वो नहीं कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, सांप सूख जाता है, सन्नाटा तारी हो जाता है। बहुत मुश्किल फैसले किए, कड़वी गोली खाई, किस लिए? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। हमने अब फोकस किया है, पहला साल, दूसरा साल स्टेबिलिटी का साल, तीसरा साल रिकवरी का साल और चौथा साल खुशहाल पाकिस्तान का साल होगा इंशाअल्लाह। और फिर नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर खारिजा पर जवाबी वार किए। कहा, शाह साहब दूसरों के मामलात में टांग अड़ाते हैं, अपना काम नहीं करते। जी एहसन इकबाल साहब, हुकूमत की हालत आप देख लीजिए कि मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ये जो मौसूफ वजीर खारजा हैं, आज इनकी गुफ्तगू में कभी मुझे शहजाद अकबर का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फरोग नसीम, कभी मुझे शहबाज गिल, कभी मुझे फखर इमाम, कभी मुझे शौकत तरीन का चेहरा नजर आता था। तो आज पता चला वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को, इमरान खान के बाद मैं भी हूँ, मेरे पे तवज्जो कर लें, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूँ वजीर आजम का। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में तकरीर में हुकूमती अरकान पर एहसान जताया। कहा, पूरा हाउस गवाह है कि हमारे ताउन की वजह से ये ऐवान चल रहा है। अपोजिशन लीडर के जुमलों पर कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने ताना दे दिया। बोले, गिलानी याद रखें, ये खुद हमारी वजह से अपोजिशन लीडर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनाब चेयरमैन, आपने और पूरे ऑगस्ट हाउस ने विटनेस किया होगा कि हमारी कोऑपरेशन ही की वजह से हाउस चल रहा है। हम तो कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर के इस बयान पर कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने यूसुफ रजा गिलानी को माजी याद दिला दिया। हमारी कोऑपरेशन ही की वजह से हाउस चल रहा है, हम तो कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। बारहा मरतबा लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात की कि हमारी वजह से हाउस चल रहा है। तो जनाब, मैं गुजारिश करूंगा, आप भी हमारी वजह से ही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शायद हमारी वजह से ही है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन भी शायद हमारी वजह से ही है। शायद शहजाद वसीम का इशारा इस तरफ था। जब सेनेट इलेक्शन के दौरान गिलानी पीपल्स पार्टी के वोट कम होने के बावजूद अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए थे। अपोजिशन इत्तेहादियों ने गैरों से वोट लेने के ताने दिए थे। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई? एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। किसके बाप को? आपने बाप से वोट ले लिए। बात बहुत दूर तक निकल गई थी, PDM में दरार पड़ गई थी। दुनिया में शायद ये पहली मिसाल है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान जो है वो उसको इलेक्ट कर रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सवाल है कि जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने का हक हासिल होता है। पीपल्स पार्टी को ये ताने पहले तो अपोजिशन जमातें ही देती थीं। आपने बाप से वोट ले लिए। मगर आज गिलानी ने एहसान जताने की कोशिश की तो कायदे ऐवान ने बता दिया कि हमें सब याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गंदुम के मामले पर वफाक और सिंध सरकार आमने सामने। वफाकी वजीर अली जैदी और मुराद अली शाह के दरमियान लफ्जी गोलाबारी हम आपको दिखाते हैं।
550-560 मिलियन डॉलर की गंदम फिर गायब हो गई है सिंध सरकार के वेयर हाउस से। ये कहाँ चली गई तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे ही लोगों ने इसको स्मगल किया। 14-15 अरब रुपए के गंदम गायब थी पिछले साल, चूहे खा गए थे 2 टांगों वाले। इनका वफाकी वजीर कौमी असेंबली में खड़ा होकर खुद कहता है कि मुझे नहीं पता कि 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई। सूरिया में होर्डिंग जो भी कर रहा होगा उसके पीछे पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी का मसनूई किल्लत पैदा करके महंगी गंदम मंगाते हैं, महंगी चीनी मंगाई। पीपल्स पार्टी वो रही नहीं है भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी, ये तो जरदारी माफिया है। इनका खेल अब खत्म हो चुका है। मुझे हैरत होती है ये आए कहाँ से ये लोग हैं क्या। वो उसका मुंशी है, उसको सीएम बना दिया, वो पैसे गिनता है चोरी के। बोला भाई तू बड़ा अच्छा गिनने वाला, तू सीएम है। इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते हम इस नायल हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे। 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का जो आज की पीपल्स पार्टी है इसका सिंध से हम खत्म करेंगे। इनको इधर से निकाल के राहुल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम बना के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, कुछ ऐसी सूरत हाल रही वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ। लाड़काना में बगैर मास्क लगाए तकरीर कर डाली, खांसते रहे, बोलते रहे। कोविड के नंबर्स बढ़ रहे हैं आपके सामने, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है। इस वक्त यार माफ कर दो, पानी पी ले, माफ कर दो। कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है, चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला, 6 फुट का फासला। एहतियात करना छोड़ दी है, लोग मास्क नहीं पहन रहे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ माफ कर दो। 6 फुट का फासला। खुदारा मास्क पहनिए। हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फैसले करे। 6 फुट का फासला। कौन खांस रहा है भाई? यार मैं आप सबको मास्क गिफ्ट करना चाहूँगा। 6 फुट का फासला। कौन खांस रहा है भाई? इस वक्त यार माफ कर दो। 6 फुट का फासला। इस वक्त यार माफ कर दो। हाथ मुंह पे रखिए। बहैसियत जिम्मेदार शहरी के अपना फर्ज निभाना है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन पर भी कोरोना के हमले जारी हैं। कराची में प्री टेस्टिंग में 2 खिलाड़ी और 2 टीम ऑफिशियल्स में कोरोना की तशखीस हुई है। होटल के अमले के 40 मुलाजमीन भी कोरोना का शिकार हुए। नेशनल स्टेडियम के 10 मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस पाया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं बतौर कप्तान ये पहला तजर्बा होगा। पाकिस्तान की कप्तानी का अभी नहीं सोचा, बाबर अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, चाहते हैं वो 8-10 साल मजीद कैप्टन रहे। देखिए पाकिस्तान की माशाल्लाह जैसे अभी बाबर कप्तानी कर रहा है और अल्लाह करे कि इसको 8-9 साल ऐसे ही कंटिन्यू करे और ऐसी परफॉर्मेंस इस टीम की नज़र आए। और बिल्कुल अभी मेरी ज़रूरत है ही नहीं टीम को, और मैं हमेशा खुश रहूँगा कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए एज फास्ट बॉलर रहूँ। और अगर मुझे कभी भी मौका मिले और मैं ऑनर फील करूँगा कि मुझे पाकिस्तान का मौका मिला, और वाई नॉट फास्ट बॉलर कैप्टन बने। कल जब पीएम साहब से भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर हमेशा अच्छा कप्तान होता है। तो इंशाल्लाह मेरी यही है कि इस कैप्टनसी को अच्छा लेके जाऊं और अच्छी परफॉर्मेंस इस टीम से लूं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं आजम खान बासलाहियत खिलाड़ी हैं, उन्हें सिर्फ अपनी फिटनेस को बेहतर करना होगा। प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू करते हुए आजम खान का कहना था कि वो फिटनेस बेहतर करके टीम में वापसी की कोशिश करेंगे। देखिए आजम की अगर आप बात करें तो आजम दलेर तगड़ा, जिसके हाथ में जान हो, बड़ी हिटें मारने का कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा नज़र आया है मुझे। सिर्फ जो एक बहुत बड़ा इशू जिसे मैं समझता हूँ इसकी क्रिकेट में आगे जाके जो रुकावट है अभी भी और बाद में है, वो इसकी फिटनेस के हवाले से है। तो फिटनेस पे तो इसको काम करना पड़ेगा। मोइन भाई को, इस बच्चे को ये एहसास इसके दिलो दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि ये मोइन खान का बेटा है। जिस तरह शाहिद भाई ने बताया जी, मेहनत की काफ़ी ज़रूरत है और इंशाल्लाह बचपन से शाहिद भाई को देख रहा हूँ और अभी वो जितनी मेहनत करते हैं तो मैं तो सामने ही देखता रहता हूँ अकेडमी में, तो आई थिंक उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन कोशिश करूँगा आगे इंशाल्लाह कि अपनी फिटनेस और मज़ीद बेहतर करूँ और पाकिस्तान टीम में वापसी करूँ।
हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।